नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नया भारत टीवी न्यूज और हमारा कार्यक्रम स्वधर्म संदेश। महिला उत्पीड़न घरेलू हिंसा के संदर्भ में न्याय की भारत में चल रही प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। महिला उत्पीड़न से संबंधित अधिकांश घटनाएं 40 वर्ष की उम्र की अवस्था तक देखी जा सकती है। महिला उत्पीड़न के लिए सबसे बड़ा कारण स्त्री और पुरुषों के संबंध में यौन मानसिकता ही सबसे बड़ा कारण है। अविवाहित लड़के लड़कियों के बीच यौन आकर्षण सहयोग असहयोग ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। किसी लड़की के प्रति नौजवानों की यौन मानसिकता भी अराजक सोच को पैदा करती है। किसी भी महिला या लड़की के साथ जोर जबरदस्ती संबंध बनाने की प्रक्रिया में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा रजिस्टर होती है। कानून के शासन की कठोर व्यवस्था व्यवहारिक स्तर पर सामाजिक जीवन में इस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी बदतमीजी और गलत आचरण पर बहुत बेहतर रोक लगा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसने महिलाओं के साथ होने वाले राहजनी और अत्याचार पर पूरी तरह से रोक लगाने में सफलता को प्राप्त किया है। देश के अंदर घरेलू हिंसा से संबंधित मुकदमा इसलिए बड़ी है क्योंकि आज के सामाजिक व्यवस्था में भौतिक सुख संपन्नता के प्रति आम लोगों में ज्यादा आकर्षण है। व्यवस्था में आई कुरीति की वजह से आज की मातृशक्ति सेवा सहिष्णुता त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं रह गई है, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था बराबरी की जिस मानसिकता को बढ़ावा देकर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए पति और पत्नी के संबंधों का जो प्राकृतिक संस्कार हमारे देश में था उसे कमजोर किया गया है। आज की पढ़ी लिखी युवा महिलाएं बराबरी का जो दृष्टिकोण बनाई है, इसके कारण के प्रति जो सद्भावना सहयोग विश्वास और अपनापन का दायित्वपूर्ण संबंध था उसमें बहुत ज़्यादा कमियां आई है। घरेलू हिंसा कानून में 100 में से 70% मुकदमा झूठी होती है। कानून की व्यवस्था अंग्रेजों ने ऐसी बनाई है जिसमें पुरुष के साथ लगाए गए आरोपों को ही ज्यादा संज्ञान लिया जाता है, जबकि अधिकांश अवसरों पर महिलाओं का दोष पुरुषों की तुलना में ज्यादा हुआ करता है। इसलिए हमारे संस्कार और संस्कृति का हमारे आचरण और व्यवहार पर बहुत व्यापक असर होता है। जब तक भारत के अंदर महिलाएं और बेटियां अपनी मातृत्व के संस्कार को लेकर पारिवारिक जीवन के दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करती रही, तब तक पति और पत्नी के बीच के संबंधों में विश्वास का अटूट बंधन आधारित आचरण प्रभावित रहा। माता पिता से ज्यादा बच्चे की भलाई कोई सोच नहीं पाता। पहले माता पिता जब बच्चे की कहीं भी शादी कर देते थे तो बच्चे अपने माता पिता के निर्णय को ईमानदारी से बखूबी निभाते थे। पारिवारिक जीवन में बहुत अनुशासित और समुन्नत थी, पर जब से अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारतीय संस्कार और संस्कृति को प्रभावित किया है, हमारे युवा पीढ़ी का अपने माता पिता पर से विश्वास टूट गया है। उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि माता पिता का अनुभव उनके लिए ज़्यादा हितकर है। आज के लड़के और लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, अपनी अपनी सोच के तहत सहयोग और सेवा की आशा करते हैं, जबकि पति और पत्नी का संबंध प्राकृतिक गतिविधियों के आधार पर अनुबंध रहा है। माताएं इसलिए पूजनीय रही क्योंकि वह एक युग का निर्माता के रूप में सामाजिक जीवन में परिवार निर्माण की इकाई रही है। जिस परिवार में घर की महिला नहीं हो वह परिवार बांझ बन जाती है। पर आज के अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े लिखे नौजवान पति और पत्नी का प्राकृतिक संबंध और गतिविधियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। महिलाएं जो पढ़ लिखकर नौकरी पेशा में चली गई है वह पति से घरेलू काम में सहयोग की आशा करती है और चाहती है कि जिस तरह से वे पति को आदेशित कर रही है उसी के अनुसार उनके पति काम करे। वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करे, बल्कि जो पत्नी कह रही है उसका अनुपालन करे। ऐसी अव्यवस्था में पारिवारिक जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी में फंस गया है। पति के प्रति महिलाओं के मन में विश्वास का अभाव निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है और घरेलू हिंसा में
कानून में सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हुए महिलाएं अपने पति एवं अब उसके माता पिता भाई बहन को गलत आरोप लगाकर कानून का दुरुपयोग करती है। कानून भी कुछ इस तरह से अटपटा है कि इसमें न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी और न्याय संगत नहीं है, जिसकी वजह से आज कोर्ट में जहां महिला उत्पीड़न से संबंधित 2 कोर्ट हुआ करते थे, आज महिला उत्पीड़न के संबंधित 10 कोर्ट बन चुके हैं। यह सारी घटनाएं आम है। दुर्भाग्य है कि महिला उत्पीड़न से अधिकांश मामले में पति को दोषी कहा जाता है। वह सारे अवसरों पर दोषी महिलाएं होती है, लेकिन सजा पुरुष को मिलती है। महिलाओं का हित, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थिति बन रही है और बहुत हद तक देश के अंदर महिला आत्मनिर्भर गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूल जाए। भारतीय समाज व्यवस्था में शादी विवाह 7 फेरों के संबंध के आधार पर अटूट विश्वास का संबंध है। जब तक ये व्यवस्था 2 आत्माओं के पवित्र मिलन के रूप में सामाजिक जीवन में प्रभावित रहा, सामाजिक जीवन में समरसता और मातृत्व निर्माण की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई दी है। सोशल मीडिया, विज्ञान और तकनीकी के विकास के बाद बहुत सारे लोगों में अच्छाई भी आई है। कुछ लोग अच्छे संस्कारों को जरूर सिखाते हैं, पर युवा नौजवानों में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के प्रति यौन चिंतन के आधार पर बढ़ रहा आकर्षण देश में स्त्री पुरुष के प्रति संबंधों में समस्याओं को बढ़ा रहा है। इसलिए भारत के अंदर स्त्री पुरुष के बेहतर संबंध के प्रति हमारे पूर्वजों के अनुभव की जागरूकता को प्रभावी ढंग से जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा अगर हम अपने युवकों और युवतियों को दे सकेंगे तो देश का भला हो सकता है। अन्यथा जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करते हुए आज के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे, वह इस देश की संस्कृति को तबाह कर देगा। अर्धनग्न रहने की सोच, अंग प्रदर्शन की पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सामाजिक जीवन में जिस तरह से उत्तेजक आचरण को बढ़ा रहा है, इसकी वजह से भी महिला उत्पीड़न के मुकदमों में बहुत भारी इजाफा देखने को मिलती है। समय रहते पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण को अगर हम रोकने में सफल नहीं होते तो हमारे देश की स्थिति भी स्त्री पुरुष के संबंधों के मामले में पाश्चात्य देशों की तरह ही परेशानी में पहुंच रहा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की यह खूबसूरती है कि यहाँ के लोग सहकारी है। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी के प्रति श्रद्धा और प्रेम सामाजिक जीवन में आए बदलाव के बाद आज भी भारतीय सामाजिक जीवन का मजबूती की कड़ी है, जो जीवन के आनंद को मजबूत करता है, शक्ति को समर्थक की और सहयोगात्मक भाव सृजित करता है, जिसे बनाए रखने की जरूरत है। बच्चों के जीवन की वास्तविक प्राकृतिक समझ को विकसित करने के लिए सामाजिक चेतना विभाग के माध्यम से हर स्कूल में, कॉलेज में संस्कार जनित शिक्षा के लिए विभाग बनाने की जरूरत है। संस्कार विहीन शिक्षा कभी किसी देश और समाज का भला नहीं कर सकता है। इसलिए संस्कार और संस्कृति विभाग भारत के नवनिर्माण की शक्ति को मजबूत रखने का एक सशक्त प्रभाग के रूप में काम कर सकता है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।